बच्चों आज हम जे एडवांस 2021 के लिमिट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक फंक्शन f है जो -π/2 π/2 आर बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन 0 से π/3 तक लिमिट है f ऑफ t इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तब कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। मतलब इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि द इक्वेशन f ऑफ x माइनस 3 इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन इन 0 π/3। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और ऑप्शन में कह रहा है कि एट लीस्ट वन सोल्यूशन। तो अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो हम रोल्स थ्योरम या एलएमबीटी थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोल्स थ्योरम यूज़ कहाँ करते हैं। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए a, b में, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए a, b में, और f ऑफ a इज इक्वल टू हमें f ऑफ b मिलना चाहिए। तब हमें उस इंटरवल के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमें 0 मिलता है। तो अगर वहाँ पे हमें फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे हमें फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है f ऑफ x माइनस 3 इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे हमें ये जो दिया हुआ है ये फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो यहाँ से सोच के हम अपना फंक्शन लिख सकते हैं, तभी हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये अगर डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हमारा फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन को लिख ले रहे हैं g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे हमारा f ऑफ t इंटू डी टी बनेगा और यहाँ पे हमारा 3 इंटू कॉस 3x है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन 3x। यहाँ पे हमें जो फंक्शन मिला हुआ है अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम लेबनीज थ्योरम लगा लेंगे तो हमें मिल जाएगा f ऑफ x माइनस 3 इंटू कॉस 3x। तो जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमें मिल रहा है। अब हमें रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए चेक करना है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और f ऑफ a इज इक्वल टू हमें f ऑफ b मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे हमारा इंटीग्रल f ऑफ t है, इसका मतलब ये हमारा डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ पे हमारा साइन 3x है, ये हमारा ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे हमें पता है कि साइन x है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है। अब हमें चेक करना है कि जो हमें इंटरवल दिया हुआ है उस पर भी वैल्यू हमें सेम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इंटरवल 0 π/3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो जब हम फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी लिमिट बनेगी 0 से लेके 0 तक, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा साइन 0 बनेगा, इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है। अब फंक्शन में x इज इक्वल टू π/3 रख के देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा g ऑफ π/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/3 तक लिमिट बन जाएगी f ऑफ t इंटू डी टी माइनस साइन 3 इंटू एक्स की जगह पे रख देंगे π/3। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बनेगा, साइन पाई की वैल्यू हमारी 0 होती है। और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/3 तक लिमिट है f ऑफ t इंटू डी टी, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें g ऑफ π/3 की वैल्यू भी 0 के बराबर मिल रही है। तो यहाँ से हमें मिल गया g ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ π/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी था, डिफरेंशिएबल भी था और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b मिल चुका। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है इस इंटरवल के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा तो मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होगा। तो वहाँ से हमें एटलीस्ट वन रूट तो मिल ही जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द इक्वेशन f ऑफ x माइनस 3 इंटू साइन 3x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन पाई हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन 0 π/3। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम है, बस यहाँ पे हमारा इक्वेशन चेंज है। तो ये भी हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होगा, तो यहाँ से भी हम सोच के फंक्शन बना सकते हैं। तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम लिख ले रहे हैं h डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 3 इंटू साइन 3x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन पाई, यही हमें दिया गया है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा h ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट लगाएंगे f ऑफ t इंटू डी टी,
यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा cos 3x, और यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो हमारा प्लस में बन जाएगा। 6/पाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो x बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, तो प्लस 6/पाई इंटू एक्स मिल गया। तो ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और हमें जो इंटरवल दिया गया है उस पर वैल्यू हमें सेम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हमें पता है इंटीग्रल लगा हुआ है, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल भी है। ये हमारा ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी हमारा डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे हमारा 6/पाई इंटू एक्स है, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब हमारा इंटरवल 0,π/3 है, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी लिमिट 0 से लेकर 0 तक बनेगी, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारा cos 0 बनेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा, मतलब यहाँ से हमें f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब x इज इक्वल टू π/3 रख देते हैं, तो h ऑफ π/3 इज इक्वल टू में मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/3 तक हमारी लिमिट होगी f ऑफ t इंटू डी टी, प्लस यहाँ पे हमारा cos 3 इंटू π/3 बन जाएगा, प्लस 6/पाई इंटू π/3 बन जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू हमारी -1 होती है। यहाँ पे हमारा पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से कट करेंगे 6 को, तो यहाँ पे हमारा 2 बनेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी -1 है, तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 के बराबर। तो यहाँ से भी हमारा f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ π/3 इज इक्वल टू हमें 1 मिल रहा है। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, f ऑफ a इज इक्वल टू हमें f ऑफ b मिल रहा है। इसका मतलब हमें जो इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल के बीच में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होगा, तो वहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट है f ऑफ t इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर x स्क्वायर है। तो इस लिमिट को सॉल्व करके देखना है इसकी वैल्यू हमें -1 के बराबर मिलती है कि नहीं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें यही लिमिट दी हुई है, हमें इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमें लिमिट का फार्मूला याद हो, लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में दिया गया है 1 माइनस ई की पावर x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा e की पावर x था, तो यहाँ पे हमारा e की पावर x स्क्वायर है, तो अपॉन में x स्क्वायर से डिवाइड भी कर दें और इंटू भी कर लें। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट है f ऑफ t इंटू डी टी, अपॉन में हमारा बन गया 1 माइनस ई की पावर x स्क्वायर, अपॉन में x स्क्वायर आ गया और इंटू में भी हमारा x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारा e की पावर x -1 है, तो हमें आंसर 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 माइनस ई की पावर x स्क्वायर है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू में -1 के बराबर मिल जाएगी, और अपॉन में हमारा केवल x स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में भी हमारा x है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट f ऑफ t इंटू डी टी, अपॉन में हमारा केवल -x बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अब अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बन जाएगा, और अपॉन में हमारा x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, तो हमारा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो f ऑफ 0 बनेगा। क्वेश्चन में हमें f ऑफ 0 की वैल्यू 1 के बराबर दी हुई है, तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन -1 बन गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें -1 के बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमें लिमिट दी हुई है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट है f ऑफ t इंटू डी टी, और अपॉन में हमारा x स्क्वायर है। तो हमें इसको सॉल्व करके देखना है क्या आंसर मिलता है, फिर जाके ऑप्शन को मैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में हमारा x स्क्वायर है, तो दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स तक लिमिट एफ ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में हमारा एक्स आ गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमारी 1 के बराबर आ गई। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा 0/0 फॉर्म बनेगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 और अपॉन में हमारा 1 आ जाएगा क्योंकि एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ 0 अपॉन 1 बनेगा। क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें 1 के बराबर दी हुई है, तो 1 अपॉन 1 मतलब इसका आंसर हमारा 1 के बराबर आ गया। जाके अपना ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमें लिमिट का आंसर -1 के बराबर मिला था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमें 1 के बराबर मिला हुआ था, यहाँ पे हमारा -1 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी 3 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ये क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के रोल्स थ्योरम और लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, टेक केयर।